30 दिसंबर 2024 को इंडिया के स्पेस जर्नी में एक हिस्टोरिकल मोमेंट कैप्चर किया गया और इस मिशन का नाम दिया गया SpaceX। was all set breaking SpaceX The SpaceX mission that it calls a vital step. SpaceX जिसका की मतलब है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जहाँ की इंडियन मीडिया इतनी चीजों को कवर नहीं कर रही है, बट फॉरेन मीडिया स्पेस की इस रिसर्च को कवर कर रही है, इस हिस्टोरिकल मोमेंट को कवर कर रही है। एज इन इंडिया हम देखते हैं कि फॉरेनर्स हमारी मूवीज पे रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, हमारे सॉन्ग्स पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन आज समय है बताने का पूरी दुनिया को कि हम इंडियन सिर्फ मूवीज में ही नहीं बाकी रिसर्च में भी कई ज़्यादा आगे हैं। हमारी आने वाली जनरेशन ये ना देखे पीछे मुड़ के कि हम पुअर कंट्री हैं, हम एक स्टेबल और एक डेवलप्ड कंट्री हों। तो आइए समझते हैं इस पूरे मिशन के बारे में डिटेल में। अब पहले समझते हैं कि ये SpaceX मिशन आखिर है क्या। इसरो के द्वारा PSLV C60 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है विद 2 सैटेलाइट्स। इनमें से एक सैटेलाइट है जिसका नाम है टारगेट और एक सैटेलाइट जिसका नाम है चेजर। हर एक सैटेलाइट का वेट लगभग 200 किलो के आसपास है। मतलब टारगेट का वेट 200 किलो है और चेजर का वेट 200 किलो है। ये दोनों सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से 470 किलोमीटर स्काई में लॉन्च किया जाता है। अब ये दोनों सैटेलाइट एक दूसरे से कुछ 10 to 20 किलोमीटर की दूरी पे रहेंगे और 28,800 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक दूसरे के करीब आएंगे और ये प्रोसेस लगभग 10 दिन लेगा और इस प्रोसेस को कहते हैं डॉकिंग प्रोसेस। अब डॉकिंग प्रोसेस को फुलफिल करने वाले सिर्फ 3 कंट्री हैं, जो कि है USA, चाइना और रशिया। अब ये ऐतिहासिक पल आ गया है जब इंडिया भी इस एलाइट ग्रुप का एक पार्ट बन जाएगा। अब जो टारगेट सैटेलाइट है एज कम्पेयर टू चेजर ज्यादा मूव नहीं करेगा और एक टाइम बाद ये आके एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाएंगे, जिस प्रोसेस को कहते हैं डॉकिंग। अब ये प्रोसेस होता क्यों है? ताकि एक वर्क स्टेशन हो पाए स्पेस में और जितने भी एस्ट्रोनॉट से वहां पे काम कर पाए, वहां पे रिसर्च कर पाए। अब ये काम जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। अगर थोड़ी सी भी यहाँ पे चूक हुई स्पीड या फिर डायमीटर में तो ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब जब इंडिया भुखमरी से जूझ रहा था उस समय USA, चाइना और रशिया ने ये सब प्रोसेस को पूरी तरह से फुलफिल किया है, लेकिन इसमें उनको बहुत बार फेलियर का भी सामना करना पड़ा। जैसे 1974 के आर्टिकल में जहाँ पे रशिया और US के डॉकिंग प्रोसेस फेल हो गए थे और कोई भी कंट्री ये नहीं चाहता है कि उनकी ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी किसी और कंट्री के हाथ लगे। तो इंडिया ने अपने बलबूते पे ये पूरे प्रोसेस को फुलफिल किया है। और अगर एक स्पेसिफिक बात बताऊं तो ये डॉकिंग प्रोसेस हर कंट्री का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। ये डॉकिंग प्रोसेस में पूरे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जो कि 2010 इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी लाता है हर एक कंट्री के डॉकिंग प्रोसेस में, ताकि अगर किसी भी वर्क स्टेशन को जरूरत पड़े तो कोई भी कंट्री सेम डायमीटर, सेम मेजरमेंट के साथ, सेम स्पीड के साथ डॉकिंग प्रोसेस फुलफिल कर पाए किसी और कंट्री के साथ में। अब आपको लगता होगा कि एज अ कॉमन पर्सन अगर कोई भी स्पेस रिसर्च फुलफिल होता भी है तो इसमें हम जैसे नॉर्मल इंडियंस का फायदा क्या है। आइए समझते हैं कि इसमें फायदा हमारा क्या होने वाला है। पहली बात तो यह भी पता चला है कि इंडिया अगर ₹1 लगाता है इसरो पे तो इसरो उनको 2.5 रुपीज का रिटर्न देती है। अब इसका कॉस्ट पर्सपेक्टिव समझते हैं। अगर कोई भी सैटेलाइट का फ्यूल खत्म हो जाता है तो इंडिया से फ्यूल भेजने में और रिपेयर मेंटेनेंस भेजने में लगभग 30 to 40,000 डॉलर का कॉस्ट लग जाता है हर एक पेलोड पे। मतलब अगर 200 किलो का सैटेलाइट है तो उस पे 35,000 रुपीज लगेगा पर किलो पे। इसका मतलब अगर 200 किलो का सैटेलाइट है तो उस पे 56 करोड़ रुपीज लगेंगे, जो कि बहुत बड़ा एक्सपेंस है। और पोलर सैटेलाइट व्हीकल को भेजने के लिए सिर्फ 200 to 250 करोड़ लग जाते हैं। अगर इंडिया इस डॉकिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लेती है तो रिपेयर और रिफ्यूलिंग में हमको कम से कम खर्चा लगेगा और वहीं के वहीं ये सब काम कंप्लीट हो सकता है। और दूसरा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS बेस, जो कि माना जा रहा है कि 2035 तक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हमारा इंडिया का खुद का एक वर्क स्टेशन होगा। अब आपने समझा कि डॉकिंग 2 सैटेलाइट्स एक दूसरे में आके इंटरलॉक हो जाते हैं, वो है। बट ये आखिर होते क्यों हैं? अब आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा वर्क स्टेशन है। अब इतना बड़ा वर्क स्टेशन एक साथ तो अर्थ से भेजा नहीं जा सकता है, तो ये छोटे छोटे सैटेलाइट्स में छोटे छोटे पार्ट्स में भेजे जाते हैं ताकि एक बड़ा वर्क स्टेशन वहां पे फॉर्म हो सके थ्रू डॉकिंग प्रोसेस। अब ये अगर वर्क स्टेशन बन जाता है इंडिया का खुद का तो हम खुद ही रिसर्च कर सकते हैं और खुद ही काफी कुछ चीजें अचीव कर सकते हैं विदाउट एनी असिस्टेंस फ्रॉम एनी अदर कंट्री। और इतने ग्रोथ को देख के काफी सारे बिजनेसेस भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में। अब ये एक कॉमन मैन की जरूरत के लिए भी है, क्योंकि ऐसे ही वर्क स्टेशन और सैटेलाइट से हमें पता चलता है कि आने वाले टाइम में क्या वेदर होगा, क्या कंडीशंस होंगे, क्या साइक्लोन कितने आने के चांसेस है, जिससे हम
प्रिपेयर रह सकते हैं एक समय से पहले ही। जैसे ये आर्टिकल है साइक्लोन फैनी की, जिसमें कि इंडिया ने 1.5 लाख पीपल को इवैक्यूएट किया था एक जगह से दूसरी जगह पे बिकॉज ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। और भी कई फायदे हैं जैसे सेटकॉम फैसिलिटीज, एग्रीकल्चर में प्रिडिक्शन करना कि मौसम कैसा होने वाला है। इसके अलावा भी बहुत कुछ जो लिस्ट काफी लंबी जा सकती है। तो 1 लाख तो बनता है भारत की इस अचीवमेंट के ऊपर, जिससे हम एज ए इंडियन प्राउड करें। तो कमेंट में जरूर अपना सजेशन लिखिए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।